हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश के पहले पोएम का पूरा समरी करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 5 या 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ये बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक का पोएम नंबर 1 है। पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव यानी कि मेरी प्यारी मैं नहीं जा रहा हूँ। देखिए, यह जो कविता है वह जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है। वो जो है एक इंग्लिश पोएट थे, और यहाँ पे एक बात की जा रही है कि कवि जो है कहीं दूर जा रहे हैं कुछ समय के लिए, तो उनकी पत्नी काफ़ी जो है उदास हो जाती है और दुख मनाने लगती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देख के कवि उन्हें समझाते हैं कि ये सब जो है टेम्परोरी है, ये मैं वापस आ ही जाऊंगा, तो तुम टेंशन मत लो। और इसी को पूरे पोएम में एक्सप्लेन, यही थीम को एक्सप्लेन किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पोएम को। पहली लाइन ये है कि इट इज़ ए हार्टफेल्ट पोएम बाय जॉन डॉन, यानी जॉन डॉन कवि का नाम है, उन्होंने यह कविता लिखी है। इट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ लव, सेपरेशन एंड फेथफुलनेस। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करना, थीम मतलब विषय, यानी ये प्रेम, अलगाव और विश्वास के विषयों की खोज करती है। कवि जो है एड्रेसेस देयर बिलवेड, यानी अपनी पत्नी को बोल रहे हैं, assuring them that their temporary parting is not due to the lack of love but is inevitable। यानी कि टेम्प्रोरी यानी कि जो कि कुछ ही क्षण के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है। और पार्टिंग यानी कि अलग होना, यानी कि मैं जो है कुछ समय के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। असल बात यह है कि कवि जा रहे हैं जर्मनी और कुछ काम से, तो वो अपनी पत्नी को तो साथ नहीं ले जा सकते, इसीलिए पत्नी जो है काफ़ी जो है उदास हो गई है। तो वो बता रहे हैं कि देखो, ये तो मैं कुछ ही समय के लिए जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन अगर मेरे छोटे से अलग होने से अगर तुम इतना परेशान हो रही हो, तो सोचो एक दिन तो ऐसा आएगा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर ये अलगाव तुम कैसे सह पाओगे। इसीलिए उसे बहुत तरीके से समझा रहे हैं कि जैसे देखो, सूरज आज उगता है, डूबता है, उगता है, डूबता है, तो उसी तरह से ये सारी चीज़ें हैं। फिर बोल रहे हैं कि ये जो मैं थोड़ी दूर के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ, बल्कि यह तो अनिवार्य है। इनएविटेबल मतलब अनिवार्य है, जैसे कि सूरज डूबता है। डॉन यूजेज विविड मेटाफोर्स एंड इमेजरी टू एम्फेसाइज द स्ट्रेंथ ऑफ देयर बॉन्ड। इमेजरी यानी कल्पना। जॉन बहुत सारे मेटाफोर का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी कल्पनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह बताने के लिए कि हमारे बीच का जो बंधन है वह बहुत ही मजबूत है। और ये भी बोल रहे हैं, आशा की और एक विश्वास की एक किरण भी उसके सामने दे रहे हैं कि हमारा जो है बहुत जल्द मैं वापस आ जाऊंगा, तो तुम्हें इतना चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, और फिर हम जो है आराम से साथ रहेंगे। फिर ये और इस तरह से ये द पोएम ब्यूटीफुली कन्वेज द इंड्यूरिंग नेचर ऑफ ट्रू लव, यानी सच्चे प्रेम की एक तरह से अभिव्यक्ति है ये कविता। और जब व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो किस प्रकार का भावनात्मक संघर्ष उन्हें होता है, किस प्रकार के इमोशनल चैलेंज का उन्हें सामना करना पड़ता है, वो भी ये कविता डील करती है। तो दोस्तों, इस तरह से इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। आप सभी चैप्टर्स के समरी इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।